नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिशत के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ से 38वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 1 से लेकर 37 तक मैंने आपको अति महत्वपूर्ण और शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाते हैं परसेंटेज के सवालों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। जरूर देख लीजिएगा उसको। तो आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। ठीक है ना। 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान और 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों, ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भले से आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है। देखिए, 72% विद्यार्थियों ने क्या चुना है, विज्ञान। 44% चुना है क्या, गणित। देखिए, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर दो गोला बनाएंगे, एक साइंस का एक मैथ का। ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, देखिए लिखेंगे। ठीक है ना। तो साइंस, देखिए साइंस में हो गया 72%, मैथ में हो गया 44%। अब क्या करना है, आपको केवल इन दोनों को जोड़ना है। तो 72 और 44 हो तो कितना हो जाएगा, देखिए 116। ठीक है ना। तो दोस्तों 116 जो है ये 100% से अधिक आ रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों 116 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16%। ठीक है ना। तो दोस्तों यही जो 16% हो जाएगा ना, 16% यही दोनों विषयों को लेने वाले लोग रहेंगे। ठीक है ना। दोस्तों ये देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों। ठीक है ना। 40 विद्यार्थियों ने दोस्तों, तो जो ये जो 16 है उसी का मान 16% का मान 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। 16% का मान दोस्तों 40 हो जाएगा, तो 1% का मान 40/16 यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1% का मान आ गया 5/2, तो 100% का मान दोस्तों क्या होगा दोस्तों, बस इस क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 250। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए, साइंस और मैथ में दिया था 72% और 44%, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116%। ठीक है ना। तो ये 100 से अधिक कितना है, 16%। तो दोनों विषयों को लेने वाले हो जाएंगे 16%, और यही 16% दोस्तों 40 के बराबर हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 5/2, काटेंगे तो। ठीक है ना। और 100% की वैल्यू हो जाएगा 5/2 × 100 बराबर 250। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है। बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है ना। देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। ठीक है ना। यानी दोस्तों कि लड़का, देखिए लड़का का अनुपात कितना है, 3 है। लड़कियों का अनुपात क्या है, 2 है। ठीक है ना। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए लड़कों का अनुपात क्या है, 3 है। लड़के जो है 3 के अनुपात में है और लड़कियां 2 के अनुपात में है। ठीक है ना। अब इन लड़कों में 20% जो लड़के हैं दोस्तों, ठीक है, लड़कों में 20% और लड़कियों में 30% वो छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। ठीक है ना। दोस्तों अगर लड़कों में 20% छात्रवृत्ति लेते हैं तो लड़कों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। 20% ही लड़के केवल लेते हैं तो 80% नहीं लेते हैं। और लड़कियों में 30% जो है लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो 70% लड़कियां नहीं लेती हैं। ठीक है ना। देखिए आगे यहीं पर लिखा होगा। देखिए दोस्तों, लड़कों का प्रतिशत है, लड़कों का 3 है, लड़कियों का है 2 अनुपात में। ठीक है ना। लड़कों में से 20% छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, लड़कियों में 30% लेने वाली हैं। ठीक है ना। तो 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% नहीं लेती हैं, नहीं लेते हैं लड़के। और लड़कियां 30% छात्रवृत्ति लेती हैं, 70% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो पूछ रहा क्या क्या रहा था कि कितने प्रतिशत जो है लड़के और लड़कियां नहीं लेती हैं। ठीक है ना। न लेने वाले लड़कों का परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए, तो 3 में से दोस्तों 80% लड़के नहीं लेते हैं। ठीक है ना। 20% लेते हैं तो 80% नहीं लेते। 3 का 80% कितना होगा, 2.4 होगा। ठीक है ना। और 2 का 70% दोस्तों कितना होगा, 1.4 होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2.4 और 1.4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.8 आएगा। ठीक है ना। 3.8 लोग दोस्तों छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है ना। कितने में से नहीं लेते हैं, टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल देखिए लड़का 3 है, लड़कियां 2 हैं, तो 3 2 5, तो उसी 5 से हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे और इसमें 100 से परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 76%। ठीक है ना।
एकदम आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए लड़का दोस्तों, लड़का देखिए, लड़के और लड़कियाँ 3-2 के अनुपात में थे, ठीक है ना। लड़कों में से 20% छात्रवृत्ति लेते हैं और 80% नहीं लेते हैं, ठीक है ना। लड़कियों में से 30% छात्रवृत्ति लेती हैं, 70% नहीं लेती हैं। अब क्या करा था कि देखिए लड़के दोस्तों 80% नहीं लेते हैं, तो 3 का 80% 2.4, और लड़कियों में से दोस्तों 70% नहीं लेती हैं, तो 2 का 70% 1.4। इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 3.8, ठीक ना। कितने में से नहीं लेते हैं? 3 लड़के और 2 लड़कियां, 3 2 5, 5 से भाग लगाने का 100 से गुणा कर देंगे, तो 76% लोग ऐसे हैं जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है ना। देखिए छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो 76%, ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद लगाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। किसको मिलता है दोस्तों? ए को, ठीक है ना। ए को जो है बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ठीक है। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। देखिए 3 लोग हो गए, ठीक है ना। और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यहाँ पर एक और आ गया, 4 लोग हो गए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने प्रतिशत अंक, यानी ए को कितने अंक मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनुपात बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको अनुपात बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बनाया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे बनाना है इसको, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, देखिए पहले थोड़ा सा नीचे कर दूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना, थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी। मैं एकदम आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा इसको, ठीक है ना। देखिए दोस्तों कह रहा है कि शुरू से उठाइए, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो बी का दोस्तों मान लीजिए क्या 100, बी का हमने मान लिया 100, तो ए को कितना मिलेगा 25% अधिक, तो 125 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों काट देंगे, तो 20 से काटेंगे, 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, 25 25 125, तो 5 और 4 हो गया, ठीक है ना। तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया 5-4। उसके बाद क्या करा दोस्तों, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ठीक है ना। बी को सी की अपेक्षा, तो बी और सी का रेशियो क्या बन जाएगा, देखिए तो सी का मान लीजिए 100, तो बी का हो जाएगा 90, हो जाएगा ना 90, क्योंकि क्या है 10% कम अंक मिलेगा, तो सी को मिला 100, तो सी को बी को मिलेगा 90, ठीक है। उसके तो दोस्तों इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9-10, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या कर रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा, तो डी का मान लीजिए 100, और तो सी को कितना हो जाएगा 25% अधिक मिला है, तो 125 हो जाएगा। इसको काट देंगे दोस्तों 25 से, तो हो जाएगा 5 और 4 का रेशियो, ठीक है ना। देखिए जो 5 और 4 है ये हो गया ए बी का रेशियो, ये है बी सी का रेशियो, ये है सी डी का रेशियो, ठीक है ना। ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो इन तीनों रेशियो को दोस्तों हमको मिलाकर एक करना होता है, ठीक है ना। ए बी सी डी का रेशियो निकालेंगे दोस्तों, देखिए तो ए बी सी डी का रेशियो हो जाएगा कितना, देखिए एकदम निकाल कर बताया है, निकाल कर बताया है कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ए बी का रेशियो था कितना 5-4, बी सी का रेशियो था 9-10, और सी डी का रेशियो था कितना 5-4, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए ऐसे हम लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, लिख लिए दोस्तों। ए बी के नीचे ए बी का रेशियो लिखेंगे 5-4, बी और सी के नीचे दोस्तों लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 9-10, ठीक है ना। और सी और डी के दोस्तों नीचे यहाँ से शुरू करेंगे 5 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4-4 लिखा है दोस्तों, ये इसी 4 को यहाँ पर लिखा है, इसी 4 को यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इस 10 के बगल में इस 10 को लिख दिया, इस 9 के बगल में 9 को लिख दिया, 5 के बगल में 5, इस 5 के बगल में 5, ठीक है ना। तो जो पड़ोसी होता है उसका स्थान यहाँ पर ले लेता है, ठीक है ना। अब दोस्तों इन दोनों गुणा करेंगे आपस में, इसको गुणा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसका गुणा ऐसे लिखेंगे, गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, सबको काटे पीटेंगे दोस्तों। देखिए तो 25 36 40 42, ठीक है ना दोस्तों। अगर ये और कटेगा तो इसको और हम काट लेंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देखिए अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो, ठीक है ना। तो डी को दोस्तों देखिए देखिए यहाँ पर डी का, देखिए डी का जो अनुपात है दोस्तों, ये ए का बी का सी का डी का, डी का 32, और कह रहा है कि इसको जो है 320 अंक मिले हैं, 500 में से 320 अंक मिले हैं, ठीक है ना। तो 32 यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 320 है, कितना गुना है 10 गुना है,
है ना 10 गुना, तो उसका हम क्या करेंगे, इसको में इसमें 25 में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 अंक। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे इसको लगा देते हैं सवाल को। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो ए को कितने अंक मिले हैं। ठीक है ना, परसेंटेज में पूछा दोस्तों, तो परसेंटेज में लगा देंगे इसको। ठीक है ना, तो परसेंटेज दोस्तों देखिए 250 अंक मिला ए को, कितने में से 500 में से 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50%। ठीक है ना दोस्तों, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों है बहुत ही सिंपल। ठीक है ना, इसमें दोस्तों ऐसे समझाना पड़ा, इसे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है ना, अब रेशियो दोस्तों बनाएंगे परसेंटेज का, बहुत ही सिंपल से बन जाता है। ठीक है ना, आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो कह रहा है कि जो ये 120 है ना, वो क्या है, एक संख्या का 20% है, यानी कि 20% की वैल्यू 120 है। तो दोस्तों 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120/20 यानी कि 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। तो दोस्तों 1% का वैल्यू है 6, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 में 6 से गुणा कर देंगे तो 720 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगा लेंगे आप। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आयु में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। ठीक है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। तो देखिए रेशियो सबसे पहले बना लेंगे हम रेशियो। ठीक है ना, तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहा है कि देखिए आय खर्च और बचत, तो राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देखिए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए खर्च कितना करते हैं 75%। ठीक है, तो दोस्तों आय मान लीजिए कितना है 100 है, मैं हमेशा किसी की आय क्या होती है 100 ही होती है। ठीक है ना, 100%, तो फ्रेंड्स 75% खर्च कर देता है, तो 75% खर्च कर दिए और शेष बचा लेता है। तो शेष बचा कितना दोस्तों 25, 100 में से 75 खर्च कर दिया, बचा कितना 25। ठीक है ना, तो 100, 75 और 25 ये हो गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या करा कि उसकी आयु में 20% वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, आयु में नहीं आय में। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए आय में दोस्तों कितना 20% की वृद्धि, तो पहले आय थी 100, अब 20% की वृद्धि हुई दोस्तों कितना हो जाएगा 120। ठीक है ना, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आय में 20% की वृद्धि हो गया, 120 हो गया। फिर क्या करेगा वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो खर्च दोस्तों पहले कितना था 75 था, अब इसमें 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 82.5। ठीक है ना, 75 का 10% होता है 7.5, और इसी को जोड़ देंगे 75 में तो आ जाएगा कितना 82.5। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए 120 में से 82.5 जो है खर्च हो गया, बचा कितना 37.5। 120 में से 82.5 को घटा देंगे तो आएगा कितना 37.5। कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए 25 से जो है 37.5 कितना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है। ठीक है ना, तो उसको माइनस करेंगे कितना आएगा 25 से, तो हो जाएगा 12.5। ठीक है ना, 12.5 अधिक है, कितने से अधिक है दोस्तों 25 से अधिक है, नीचे 25 लिखेंगे और इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो 25 चौक को 100 और 12.5 चौक को कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 48। देखिए हाँ सही तो है, नहीं हाँ तो 12.5 चौक होता है 50। ठीक है ना, देखिए 12.5/25, 25 चौक को 100, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 12.5 चौक को, तो 12.5 दूनी 25 और 25 दूनी 50, तो 50% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा देंगे इस पर आसानी से। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी जो है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम रेशियो बना लेंगे। ठीक है ना, देखिए कह रहा है ए जो है वो सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो। ठीक है ना, तो सब हम मान लेंगे कि सी को मान लेंगे 100। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन को, ए सी से 50% बड़ा हो, तो दोस्तों ए जो है देखिए सी कितना है 100, तो ए कितना होगा 150, क्योंकि ए सी से 50% बड़ा है तो 150 हो गया। और बी दोस्तों वो कह रहा है कि सी से 25% बड़ा हो, तो सी है 100, बी हो जाएगा 125। ठीक है ना, तो अब देखिए ये हो गया 150, ये 125, ये हो गया 100। तो कह रहा है कि
ए जो है वो बी से कितने परसेंट बड़ा है। तो ए देखिए दोस्तों कितना है 150 है, बी कितना है 125 है, तो बी को लिखेंगे ऊपर, ठीक है ना। बी मतलब यानी कि जो है ए कितना बड़ा है, बी 125 है, ए 150 है, तो कितने का अंतर है 25 का। तो ऊपर लिखेंगे 25 और नीचे लिखेंगे क्या, इस बी का कितना है 125, तो 25/125 गुणे 100 कितना हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से लगा देंगे इसको आप। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% दोस्तों क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए संख्या का 2/5, तो लिखिए संख्या गुणे 2/5, ठीक है ना, का 1/3 का मतलब दोस्तों गुणा, ठीक है ना। तो संख्या गुणे 2/5 गुणे क्या कर रहा है कि 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो संख्या के 2/5, तो 2/5 का 1/3 का 3/7 क्या है 15 है, तो 3/7 हो गया बराबर कितना हो गया 15। ठीक है दोस्तों, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 6 35/6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको पलट कर यहाँ पर गुणा कर देंगे इस साइड में, कितना जाएगा 35/2। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों कि उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 35/2 का 40%, तो 35/2 का 40% दोस्तों कितना होता है 7, यानी कि क्या करेंगे 35/2 गुणे 40/100, तो कितना जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में जो है कुछ गलत लग रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए संख्या अगर मान लेते हैं यक्स, मान लेते हैं संख्या यक्स है, ठीक है। तो संख्या के 2/5 यानी कि संख्या गुणे 2/5, ठीक है। सबसे पहले 2/5, फिर कह रहा है कि 2/5 का 1/3, तो इसमें करेंगे क्या गुणे 1/3 करेंगे, गुणे 1/3 करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर गुणा करेंगे का 3/7, तो गुणा हो जाएगा क्या 3/7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही बराबर है किसके 15 के। तो दोस्तों ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे जो यक्स का मान आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यक्स मान कुछ भी है, मान लीजिए यक्स का मान वाई आ गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे गुणे 40/100 करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो इसका दोस्तों आंसर आएगा, यही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों गलत लगाया है, ठीक है ना, ऐसे मतलब थोड़ा सा कुछ गलती किया है, ठीक है ना, क्योंकि 1/3 का कहा, यहाँ पर 1/3 का यूज ही नहीं किया है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा सॉल्यूशन गलत है, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संख्या का 33.1/3% 100 है, तो वह मूल संख्या क्या है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, देखिए 33 को दोस्तों भिन्न में लिखते हैं 1/3, ठीक है ना। तो संख्या का दोस्तों 1/3 कितना है 100 है, ठीक है ना। तो संख्या क्या होगा, बस 100 से 3 में गुणा कर दीजिए 300 हो जाएगा, ठीक है ना। 33% का वैल्यू होता है दोस्तों 1/3 भिन्न में होता है, ठीक है। तो 1/3 का मान 100 है, तो 1 का मान यानी कि 100% का मान 300 होगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए परसेंटेज के पूरे क्वेश्चन 45 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा 1 से लेकर 4 तक। दोस्तों ये चौथा लेक्चर है, प्रतिशत के 45 सवाल जो भी मैंने कराए ना, एकदम इसी में से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों प्रतिशत के, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपका कोई सुझाव या सलाह देना हो तो बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।